जो समय बीत गया है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। हम सबकी एक आदत है, जब भी हम फ्री होते हैं तब हम किसी न किसी बात को लेकर सोचते रहते हैं। कभी फ्यूचर को लेकर और कभी पास्ट की किसी मेमोरी को लेकर हम सोचते रहते हैं। कभी तो हम अपनी पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरी को याद करते हैं और कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। और इसके अलावा कभी तो हम फ्यूचर के सपनों में खोए रहते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होना चाहिए, कैसी लाइफ होनी चाहिए, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि हमें पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। मीन्स अगर हम वर्तमान में अच्छा करेंगे, अच्छा अपना काम करते रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब हम अपने पास्ट को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। भले ही पास्ट गुजर गया है लेकिन फिर भी हमारी कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ी होती हैं पास्ट से भी, क्योंकि अक्सर हम सोचते रहते हैं कि अगर पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया होता तो शायद कुछ ऐसा उसका रिजल्ट होता। इसलिए पास्ट में तो हम जाकर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट में ही हम उस मोमेंट को अचीव कर सकते हैं। फ्यूचर भी हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट पर फोकस करें और प्रेजेंट टाइम में अपना हार्ड वर्क करें तब हम पास्ट के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिए जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। इतिहास खुद को दोहराता है, ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी और ये बिल्कुल सच है। कुछ लोग बुरे कर्म करते टाइम ये भूल जाते हैं कि जो भी उन्होंने आज किया है किसी और के साथ, वो एक ना एक दिन उनके और उनके अपनों के साथ भी होगा। बुरा काम करते टाइम लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि एक अदृश्य शक्ति जिसे हम भगवान मानते हैं वो हर टाइम उन्हें देख रही होती है, जिससे वो कभी भी बच नहीं सकते। इसलिए अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी और के लिए दिया जलाएं, मीन्स किसी और की हेल्प ज़रूर करें अगर आपसे हो पाए तो। क्योंकि अगर आप आज किसी का भला कर रहे हैं तो वो अच्छाई आपके पास लौटकर ज़रूर आएगी। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हम अपनी लाइफ को इग्नोर करते हुए अक्सर नज़र आते हैं और हमें सभी चीज़ों का ध्यान होता है सिवाय अपनी हेल्थ के। कुछ लोग तो सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं और वो ना सुबह अपने लिए टाइम निकालते हैं और ना ही इवनिंग में कोई भी किसी भी तरह की वॉक करते हैं। हेल्थ खराब होने से पहले ही कई तरह के इंडिकेशन हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इन सभी अलार्म को अनदेखा करते हुए हम अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं और एंड में जाकर हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अपने पैसे के चक्कर में हमने अपनी हेल्थ ही गंवा दी है। गौतम बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति को सब्र है मीन्स संतोष है वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि धन पाकर भी कुछ लोग असंतुष्ट ही रहते हैं और वो कभी भी खुश नहीं हो पाते और वो पैसे वाले होकर भी गरीब ही रह जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा संबंधी तो उसकी ईमानदारी ही होती है। अगर व्यक्ति ऑनेस्ट है, लॉयल है, उसके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ना करना। हम में से बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, और कुछ लोग तो शुरुआत ही नहीं करते और बिना शुरुआत किए ही कुछ लोग हार मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये हमारी सफलता की सबसे बड़ी दो रुकावटें हैं। पहला तो किसी काम को पूरा ना करना। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं उसके लिए हमें पूरा फोकस्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 और 4 काम इकट्ठे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी एक काम में भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी अलग अलग कामों में एक ही टाइम पे देते रहेंगे तब हम मेंटल एफर्ट पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे
और अलग अलग कामों में एनर्जी देने के कारण एक भी काम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण है बिना काम को स्टार्ट किए ही हार मान लेना, मीन्स सिर्फ ख्याली प्लान बनाना और उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना और ये रियलाइज़ कर लेना कि हम सफल नहीं हो पाए।